हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ हिस्ट्री का पार्ट 2। जो हम लोग रफ्तार क्लासेस कर रहे हैं, डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस रह रहा है। जो रफ्तार क्लासेस का हिस्ट्री का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे हम लोग जियोग्राफी का भी किया, पॉलिटिकल का भी किया, इससे साइंस का भी आएगा कुछ। ठीक है, तो आओ हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थल माना जाता है। बोला यहाँ में कौन सा है जिसे मानव की आदि जन्म स्थल माना जाता है, मतलब सबसे पुराना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानव जाति का पालन कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति का पालना कौन सा महादेश होगा। ठीक है, ऑप्शन है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, या यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, या अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, मतलब यहाँ में कौन सा है जिसको हम लोग मानव का मतलब मानव वंश का आदि पूर्वज मानते हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एक्सट्रस, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, चलो हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मानव माता कहा जाता है। तो किसे मानव माता कहा जाता है भाई? निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? ऑप्शन है विक्टोरिया, लूसी, मैडम क्यूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लूसी को कहा जाता है। ठीक है, चलो हम लोग पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातत्व प्रमाण मिला है, मतलब कौन सी क्षेत्र है जहां पर मानव का प्रथम पुरातत्व मिला है। तो इसका आंसर क्या है भाई? ऑप्शन देखो, सोहन घाट, नर्मदा घाटी, या बोलन घाटी, या बेलन घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा घाटी। चलो हम लोग छठवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बाग, या अजंता, या भीमबेटका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भीमबेटका। ठीक है, चलो हम लोग सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है, मतलब कौन से भारत का शिलाश्रय है जहां सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है भाई? इसका आंसर क्या होगा? गागरिया, भीमबेटका, या लेखनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भीमबेटका। ठीक है, चलो आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारत सॉरी हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो ये जो प्रश्न है ना भाई, हम लोग पहले जो हड़प्पा स्पेशल क्लास था उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1921। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में हुआ। चल हम लोग नवा नवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, मतलब सबसे पहले कौन से पशु है जिसे हम लोग पालतू बनाया था? ठीक है, ऑप्शन है गधे को, घोड़े को, या कुत्ते को, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कुत्तों को होगा। ठीक है, हम लोग आज थोड़ा स्पीडली चल रहा है। ठीक है, चलो हम लोग 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन बना,
मतलब खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन बना किस युग में? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नव पाषाण काल में। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब बोला जाए भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हम लोगों को? ऑप्शन है मेहरगढ़, तिरिंदा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेहरगढ़ से। ठीक है, चलो हम लोग 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मतलब मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन प्रयुक्त अनाज था? गेहूं, चावल, बाजरा या जौ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या था? गेहूं। चलो हम लोग 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो बताओ भाई लोग कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? ये प्रश्न हम लोग ने पहले कर चुके हैं, इसीलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए क्या रहा? होमवर्क रहा, आप लोग बताना। ठीक है, चलो 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, मतलब मानव ने सर्वप्रथम कौन सा धातु बनाया था? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तांबा। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास में हम लोग का 15 ही क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदारो की खोज कब हुआ था? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1922 में, 1963 में या 1912 में या 1925 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज तो किसने किया था? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो बच्चों बताओ इस 15 में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है? ठीक है, ये आज का क्लास जो था थोड़ा हार्ड भी रहा होगा आप लोगों के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है। इसी तरह से हम लोगों का चलेगा। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना रफ्तार सीरीज से, किसी भी एग्जाम में आप लोग जी के दो, इस क्लास से एक नया प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले कल सुबह को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।